हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे ही हमारी 10th क्लास कंप्लीट होती है और हम 11th क्लास में एडमिशन लेने की सोचते हैं तो एक सवाल अक्सर हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि 11th में हम कौन सी स्ट्रीम लें, नॉन मेडिकल लें, मेडिकल लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स लें, स्कोप किस में ज़्यादा है, कौन सी बेस्ट रहेगी, जॉब किससे मिलेगी, किस में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, मार्क्स किस में ज़्यादा आएंगे। तरह तरह के सवाल दोस्तों हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। और ऊपर से पापा बोलते हैं कि नॉन मेडिकल लो, मम्मी बोलती है मेडिकल लो, फ्रेंड्स बोलते हैं कि आर्ट्स ले लो, इकट्ठे स्कूल में जाया करेंगे। मामा का लड़का बोलता है कि मैंने कॉमर्स ली थी, तू भी कॉमर्स ले। भाई कुछ सलाह देता है, बहन कुछ सलाह देती है, पड़ोसी कुछ बोलता है। तरह तरह के लोग दोस्तों आपको अलग अलग एडवाइस देते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी स्ट्रीम ले और कौन सी ना ले। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों आपकी सारी टेंशन, सारी कंफ्यूजन, सारे डाउट दूर होने वाले हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है जिसमें आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हो और वो फ्यूचर में भी आपके काम आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा और अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा ताकि जो भी बातें मैं आपको बताऊं आप उनको साथ के साथ नोट करते चलिए और साथ के साथ दोस्तों उसको फॉलो भी करते चलिए। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा स्कोप होता है, कॉमर्स में कम होता है और आर्ट्स में बिल्कुल ही कम या फिर ना के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। सभी स्ट्रीम्स में स्कोप होता है, सभी अच्छी होती हैं, कोई भी दोस्तों ख़राब नहीं होती। लेकिन हर किसी के लिए दोस्तों हर स्ट्रीम सही नहीं होती। एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए एक पार्टिकुलर स्ट्रीम ही सही रहती है। इसलिए दोस्तों ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि फलानी स्ट्रीम सही है या फलानी स्ट्रीम गलत है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सपोज करो आपके सामने 3 व्यक्ति हैं, एक टीचर है, एक इलेक्ट्रीशियन है और एक कुक है। और आपके घर में दोस्तों पंखा खराब हो गया तो आप किसे बुलाओगे? तो सीधी बात है दोस्तों, आप इलेक्ट्रीशियन को ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रीशियन को नॉलेज है पंखे को ठीक करने की, उसे इसके बारे में पता है। लेकिन कुक को और टीचर को दोस्तों इसकी नॉलेज नहीं है। और सिमिलरली दोस्तों, अगर आपको खाना पकवाना है तो आप किसे बुलाओगे? कुक को बुलाओगे, क्योंकि उसको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, उसको खाना बनाने की नॉलेज है, जो कि टीचर और इलेक्ट्रीशियन को नहीं है। और अगर आपको दोस्तों पढ़ना है तो आप टीचर के पास जाओगे, ना कि इलेक्ट्रीशियन या कुक के पास। तो यानी दोस्तों हर व्यक्ति अपने अपने काम में माहिर होता है। और आज की वीडियो का भी दोस्तों यही मकसद है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पता लगाना कि आपके लिए दोस्तों कौन सी स्ट्रीम बेस्ट होगी, किस स्ट्रीम में दोस्तों आप बेस्ट कर पाओगे और फ्यूचर में कौन सी स्ट्रीम आपके काम आने वाली है। दोस्तों 11th क्लास के लिए स्ट्रीम 2 बातों के आधार पर चुनी जाती है। सबसे पहला है कि आपका मेन गोल क्या है, यानी आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है, आपने क्या सोच रखा है कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, ये किस फील्ड में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको फौज में जाना है, कुछ ना कुछ अगर आपका दोस्तों गोल है तो उसके आधार पर दोस्तों फील्ड चूज की जाती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए दोस्तों आपको जो नॉन मेडिकल फील्ड है वो चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको दोस्तों मेडिकल लाइन में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, फिर आपको दोस्तों मेडिकल चुनना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ काम करना है, फिर दोस्तों आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम सही रहने वाली है। और अगर आपको दोस्तों जज बनना है, वकील बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, फिर दोस्तों आपके लिए जो आर्ट्स है वो सही रहने वाली है। हालांकि दोस्तों नॉन मेडिकल, मेडिकल से भी आप दोस्तों आईएएस बन सकते हो, लेकिन आर्ट्स आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहला दोस्तों बेस यही है कि आपका जो मेन गोल है, मेन टारगेट है, मेन लक्ष्य वो क्या है, आप आगे जाकर आपने क्या सोचा हुआ है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो इसके बेस पे दोस्तों आप स्ट्रीम चूज कर सकते हो। दोस्तों आपको एक काम करना है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, आपको गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सर्च करना है कि इंजीनियर कैसे बने, तो उसके रिलेटेड दोस्तों सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इंजीनियर बनने के लिए दोस्तों जैसे 12th में नॉन मेडिकल आपने होनी चाहिए और फिर आपने बीटेक की होनी चाहिए, तो सभी क्वालिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। फिर उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको स्ट्रीम चूज करनी है। लेकिन अगर दोस्तों आपका कोई गोल नहीं है, आपने अभी तक नहीं सोचा कि आपको क्या बनना है या क्या करना है, तो आपको दोस्तों इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रीम को चुनना पड़ेगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट करना है। और दोस्तों जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ सेम इसी तरीके से मैंने भी दोस्तों क्लास 11th में स्ट्रीम को चुना था और ये तरीका दोस्तों मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, तभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, नोटबुक अपने साथ रखनी है और नोटबुक पे दोस्तों पेन के साथ लिस्ट बनानी है उन सभी सब्जेक्ट की जो आपने दोस्तों 10th क्लास तक पढ़े हैं। तो जितने भी दोस्तों सब्जेक्ट आपने अब तक पढ़े हैं
उन सभी को दोस्तों एक लिस्ट बना लीजिए, उन सभी को दोस्तों नोटबुक पे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। फॉर एग्जांपल दोस्तों साइंस की बात करें, साइंस में दोस्तों 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। उसके बाद दोस्तों सामाजिक में बात करें तो सामाजिक में दोस्तों हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इनके अलावा दोस्तों मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये दोस्तों ये जितने मैंने भी सब्जेक्ट लिखे हैं ये सभी कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी ने पढ़े होंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या आपके स्कूल में म्यूजिक, ड्राइंग वगैरह हो सकता है, या दोस्तों कोई थर्ड लैंग्वेज हो सकता है, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि। तो जितने भी सब्जेक्ट दोस्तों आपने अब तक पढ़े हैं उन सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसमें से दोस्तों उन सब्जेक्ट को चुनना है जो कि दोस्तों आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, यानी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं और बिना टीचर की हेल्प से भी दोस्तों आप उनको पढ़ सकते हो और आपको पढ़ने में मजा आता है। तो दोस्तों वो एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, यानी जितने भी सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं उनको दोस्तों आप अलग से चूज कर लीजिए। जैसे दोस्तों जब मैंने ये काम किया था तो मुझे मैथ सबसे अच्छा लगता था, तो दोस्तों मैंने मैथ को चुना था। साइंस वाले सब्जेक्ट में से दोस्तों मुझे जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, भौतिक विज्ञान, बहुत ही अच्छा लगता था, तो उसको मैंने चुना था। सामाजिक दोस्तों मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इसमें से जो जियोग्राफी है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। तो 3 सब्जेक्ट दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। अब आप देखिए दोस्तों आपको कौन से 2, 3, 4, 5 या एक सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उसको दोस्तों आप अलग से लिख लीजिएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट छांटने के बाद जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं उनमें से दोस्तों उन सब्जेक्ट को हटा देना है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो आपको मतलब कि बोरिंग लगते हैं या फिर जिनमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मुझे बायो सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सामाजिक में दोस्तों जो हिस्ट्री और सिविक्स है, ये दोनों सब्जेक्ट दोस्तों मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, तो ये मैंने लिस्ट से हटा दिए थे। तो आपको भी दोस्तों यही काम करना है, जो आपको दोस्तों इंटरेस्टिंग नहीं लगते। अब दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, नॉट इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट में फ़र्क होता है। आपको वही सब्जेक्ट हटाने जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगते, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, आप कितना भी पढ़ लो, कोई भी टीचर भी अगर आपको समझा ले तो भी दोस्तों आपको मतलब बोरिंग ही लगते हैं। अब डिफिकल्ट दोस्तों वो सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़ने में कठिन होते हैं, हालांकि वो बोरिंग ये नहीं होते लेकिन कठिन होते हैं। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं आपको हटाने, बल्कि जो नॉट इंटरेस्टिंग, बोरिंग सब्जेक्ट है, जिनको आप पढ़ना नहीं चाहते, आप ऊब चुके हो, उन सब्जेक्ट को आपने डिलीट कर देना है। तो अब आपके पास दोस्तों कुछ अन्य सब्जेक्ट बच जाएंगे। अब आपको दोस्तों नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको अलग से लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन मेडिकल की बात करें तो नॉन मेडिकल में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश भी दोस्तों बहुत सारे स्कूलों में कंपलसरी होता है, और जो 5th सब्जेक्ट है उसमें दोस्तों आप हिंदी, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, ड्राइंग, योगा जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल है वो ले सकते हो। और मेडिकल में भी दोस्तों यही सेम रहता है, बस मैथ की जगह बायो आ जाता है। और दोस्तों कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में दोस्तों अकाउंट, बिजनेस आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ज़्यादातर स्कूलों में कंपलसरी होता है, और जो बाकी के 2 सब्जेक्ट बचे उसमें दोस्तों आप हिंदी की जगह हिंदी, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, ड्राइंग वगैरह ले सकते हो, और इकोनॉमिक्स और मैथ में से कोई एक ले सकते हो। और कुछ स्कूलों में दोस्तों इकोनॉमिक्स कंपलसरी होता है, मैथ, हिंदी वगैरह में चॉइस होती है। तो जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो एक बार वहाँ पे पता कर लेना कि कौन कौन से आपको कंपलसरी लेने पड़ेंगे और किन सब्जेक्ट्स में दोस्तों चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कंपलसरी सब्जेक्ट है फिर तो आप दोस्तों ले सकते हो। अगर आपको लगता है इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है फिर दोस्तों आप उसको क्विट कर सकते हो, आप दूसरा जो कोई सब्जेक्ट है वो ले सकते हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपके इंटरेस्टिंग यानी फेवरेट सब्जेक्ट हैं और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके साथ दोस्तों कॉम्बिनेशन बनाना है, और आपको देखना है कि आप कौन कौन सी स्ट्रीम लेने के योग्य हो। जैसे दोस्तों मेरा जो मेन सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और दोस्तों जियोग्राफी था, तो मैथ, फिजिक्स के साथ दोस्तों मैं नॉन मेडिकल ले सकता था, और जियोग्राफी और मैथ अगर मैं इकट्ठे लूँ तो दोस्तों मैं आर्ट्स भी ले सकता था, और दोस्तों मैथ दोस्तों मैं कॉमर्स स्ट्रीम में भी ले सकता था। लेकिन दोस्तों बायो मेरा बेकार सब्जेक्ट था, इसको मैं लेना नहीं चाहता था, तो एक ऑप्शन यहाँ से मेरा कट हो गया, तो मेडिकल वाला, ठीक है ना। तो आपको भी देखना है दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन कट हुआ है और कौन कौन से दोस्तों ऑप्शन अभी भी आपके पास बाकी हैं जो आप ले सकते हो। अब दोस्तों फिजिक्स, मैथ जो नॉन मेडिकल मैं ले सकता था, ठीक है ना, कॉमर्स के साथ मैं मैथ ले सकता था, और आर्ट्स में दोस्तों अगर जियोग्राफी और मुझे दोस्तों मैथ मिले तो मैं आर्ट्स भी ले सकता था, और साथ में दोस्तों अगर मुझे इकोनॉमिक्स मिलता तब दोस्तों मैं आर्ट्स भी ले लेता। लेकिन दोस्तों जिस स्कूल में मैं था वहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री और सिविक्स में से कंपलसरी मुझे लेना था, और मैंने अभी आपको बताया कि हिस्ट्री और सिविक्स दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नहीं लेने थे, दोनों सब्जेक्ट मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो इस वजह से दोस्तों मैं आर्ट्स भी नहीं ले पाया, क्योंकि हिस्ट्री और सिविक्स मुझे लेने पड़ रहे थे तो और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेने थे। तो इस वजह से दोस्तों मैंने आर्ट्स नहीं ली, क्योंकि मुझे दोस्तों
दोस्तों मैथ, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन वहाँ पे नहीं मिला था। तो आप देख लेना दोस्तों, आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे किस किस सब्जेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर आपको जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है फिर तो आप ले लेना। अगर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है फिर दोस्तों आप उसको मतलब कि कट कर सकते हो, आप उसको मत लेना। तो मैंने दोस्तों बायो छोड़ दिया और आर्ट्स भी छोड़ दिया। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे थे, नॉन मेडिकल और दोस्तों कॉमर्स विद मैथ। अब आपको भी देखना है दोस्तों आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं जो कि आप ले सकते हो। तो दोस्तों जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके पास जो मेन हो गया और जो बाकी बचे हुए हैं तो उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाना और देखना कि जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं। अब दोस्तों अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूं, फिजिक्स मैथ तो मेरे सब्जेक्ट थे, लेकिन इसके साथ मुझे केमिस्ट्री लेना था। हालांकि केमिस्ट्री मुझे सही लगता था लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब खराब मीडियम सब्जेक्ट था, ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था ना ही मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। तो केमिस्ट्री दोस्तों मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर दोस्तों मैंने हिंदी इंग्लिश तो आपको पता है कंपलसरी होता है, इंग्लिश कंपलसरी होती है। हिंदी की जगह दोस्तों आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, म्यूजिक, ड्राइंग, योगा जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल है, फाइन आर्ट्स या कुछ भी जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल है वो ले सकते थे। तो एक कॉम्बिनेशन दोस्तों मेरा बन गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के साथ हिंदी या जो भी मैं लेना चाहूँ तो नॉन मेडिकल का। दूसरा दोस्तों मेरा जो कॉम्बिनेशन बना वो बना दोस्तों कॉमर्स का। अब वैसे दोस्तों मैंने प्रेफर किया कि मैं कॉमर्स लूँगा, कॉमर्स के साथ मैथ लूँगा। तो कॉमर्स में दोस्तों जब मैं मैथ लेने गया तो जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, क्योंकि हमारे स्कूल में कॉमर्स नहीं था, तो जिस स्कूल में दोस्तों मैं कॉमर्स लेने गया अब उन्होंने दोस्तों मुझे मैथ नहीं दिया, उन्होंने दोस्तों इकोनॉमिक्स दे दी। अब मैंने कहा कि मुझे मैथ चाहिए क्योंकि मैथ मेरा मेन सब्जेक्ट था, तो वहाँ पे दोस्तों मुझे मैथ नहीं मिला तो उन्होंने इकोनॉमिक्स दे दी कि इकोनॉमिक्स आपको लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों जिस वजह से मुझे कॉमर्स भी छोड़नी पड़ी और लास्ट में दोस्तों मुझे नॉन मेडिकल ही लेनी पड़ी। तो आपको दोस्तों अपने सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है और जिस स्कूल में दोस्तों आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा दोस्तों कॉम्बिनेशन मिलता है, कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं। आप दोस्तों स्कूल चेंज कर सकते हो अगर आपके स्कूल में नहीं है। अगर आपको स्कूल चेंज नहीं करना है, अपने स्कूल में ही रहना है, फिर दोस्तों आप जो भी सब्जेक्ट आपके स्कूल में मिलते हैं उसके हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये सब करने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है और कौन सा दोस्तों बेस्ट नहीं है। तो ये काम करने के बाद दोस्तों आपके पास खुद लिस्ट आ जाएगी कि कौन सा मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स या कॉमर्स कौन सा आपके लिए सही रहेगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों इंटरेस्ट के हिसाब से आपको लेना है। और अगर आप ऐसे दोस्तों लोगे तभी दोस्तों आपको उसमें अच्छे से स्टडी कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, तो आपका स्कोर भी अच्छा आएगा और दोस्तों फ्यूचर में भी आपको वो बेनिफिट देगा। लेकिन अगर दोस्तों आप किसी के कहने पर, किसी भाई बहन के कहने पर, अपने फादर मदर के कहने पर, रिश्तेदार के कहने पर अगर आप कोई स्ट्रीम को चूज करते हो तो इसमें दोस्तों आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, आगे जाके आपको दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक टिप और आपको मैं देना चाहता हूँ, अगर आपका दोस्तों जो माइंड है वो एक्सप्लोरिंग माइंड है, यानी आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा है, तो आप दोस्तों साइंस को प्रेफर कर सकते हो, साइंस ले सकते हो क्योंकि उसमें दोस्तों अंडरस्टैंडिंग का ही सारा काम है। तो साइंस या कॉमर्स आप ले सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों आपकी जो याद करने की क्षमता ज़्यादा है, मेमोरी पावर सही है, फिर आप दोस्तों आर्ट्स ले सकते हो। तो एक बार दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कौन कौन से फेवरेट सब्जेक्ट हैं या आपने कौन सी स्ट्रीम चुनी है। अगर फिर भी दोस्तों आपका कोई डाउट रहता है, आपका कोई क्वेश्चन सवाल रहता है, आप दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, अपने बाकी सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी दोस्तों इससे हेल्प मिल सके। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों जब भी हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कोई लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।